नमस्कार। ज्योतिषीय ज्ञान टेस्ट ऑफ एस्ट्रोथेरेपी चैनल में आप सबका स्वागत है। कल हमने जो आप लोगों को साधना सिद्धि ग्रह दोष दुष्प्रभाव से मुक्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के साधनाओं के दृढ़ता के बारे में बताया। तो उन साधनाओं को जब तक आप ईमानदारी से सही समय देके नहीं करेंगे तब तक आपको उस प्रकार के सही रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन इन रिजल्ट्स को जीवन पे नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तन करने हेतु जो ऊर्जा प्रवाह या ऊर्जा का उत्पन्न होने के बाद उसका सदुपयोग, यही सबसे प्रमुख विषय जीवन का बनता है। हम कोई भी साधना को उठा लें, कोई भी मंत्र साधना हो, तंत्र साधना हो, यंत्र साधना हो, जाप हो, वंदना हो, अर्चना हो, पूजन हो, या बट वृक्ष में या पीपल वृक्ष में नित्य जाना और वहाँ जो भी दिया तेल का दिया जलाने से लेके मिष्ट जल दान तक, गरीबों को दान इत्यादि देने तक, ब्राह्मण भोजन तक, जो कुछ भी हम गुरु आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं या अपने विवेक के अनुसार कर रहे हैं और उसमें से जो कुछ भी अच्छे फल प्राप्त हो रहे हैं, अगर आपको अनुभव हो रहा है या कुछ परिवर्तन सम्यक रूपेण या अति रूपेण अगर आप कुछ परिवर्तन देख रहे हैं कि हाँ मैंने ये किया और इसका रिजल्ट ये आ रहा है या आ रहा है, लेकिन उन सबसे ज़्यादा अंतर मन में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रारंभिक स्थिति में गुरु आज्ञा के अनुसार हो या अपने विवेक के अनुसार या अपने चयन के अनुसार आप जब भी साधना शुरू करते हैं, एक मैकेनिकल बेस में चलता है। करना है इसलिए कर रहे हैं, डर है इसलिए कर रहे हैं, ज्योतिषियों ने 3-4 ज्योतिषियों ने डराया बोले इसलिए कर रहे हैं, या फिर आपके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश का ग्रह योग है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन प्रारंभिक स्थिति तो एक मैकेनिकल स्थिति होता ही है ना, वहां पर ना भाव होता है ना भक्ति होता है। और प्रारंभिक स्थिति में आप हर चीज को सोच के समझ के देख के पढ़ते पढ़ते, सोचिए आपका गुरु आज्ञा हुआ कि आपको नित्य प्रतिदिन सप्तशती चंडी पुस्तक से अर्गला किलक कवच अथर्वशीर्ष रात्रि सूक्त या वेदोक्त रात्रि सूक्त तंत्र सूक्त वगैरह वगैरह कुछ भी आपको नित्य पाठ करना है। तो प्रारंभिक स्थिति में आप चुन के देख के गलती ना हो इस प्रकार करते रहते हैं और धीरे धीरे वो मोशन पकड़ने लगता है, स्पीड होने लगता है। और वह स्थिति जब करते जब आप नित्य प्रतिदिन आधा घंटा बैठना शुरू किए, फिर धीरे धीरे 1 घंटा बैठना शुरू किए, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर उसी के अंदर ध्यान और उसके अंदर नवान्न जप, उसी के अंदर दक्षिण काली का जप या उसके अंदर हनुमान जी का जप या उसमें नित्य प्रतिदिन 7 हनुमान चालीसा या 100 हनुमान चालीसा या जो भी एनीथिंग या सुंदरकांड इत्यादि, आप देखिए उस करने के जो अभ्यासगत जीवन में हो जाता है 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल रेगुलर नित्य अभ्यास करते करते, क्या उसमें वो करने में आपको आनंद तो नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, और धीरे धीरे आप एडिक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अच्छा, एडिक्शन भी 2 प्रकार होता है, मैकेनिकल एडिक्शन है और वो स्पिरिचुअल एडिक्शन है। मैकेनिकल एडिक्शन में क्या है, वो टाइम हो गया आप जाएंगे करेंगे, बस करना है, ड्यूटी ओवर करना है, घंटी बजाना है, धूपिया दिखना वो। लेकिन जो स्पिरिचुअल एडिक्शन है
उसमें दो चीज़ घटते हैं। एक, वो टाइम आ गया तो आप घुसे उसके अंदर, और कब जाएंगे, कब बैठे हैं और कब स्टार्ट हो गया है आपको पता नहीं, और चल रहा है एकदम अति अंदर में प्रवेश कर चुके हैं और पूरा ध्यानस्थ अवस्था में हैं, और एक आप अलग आनंद, मजा, मस्ती, एक भिन्न प्रकार के एक हॉरिजन में, एक व्यवस्था में, या एक अलग दुनिया में आप प्रवेश कर गए। मेरा गुरुदेव हमेशा बोलते थे कि अगर 1 घंटा का योगा कर रहे हो, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्यान, धारणा वगैरह वगैरह 1 घंटा 2 घंटा करते हो, और करने के बाद अगर आप एनर्जेटिक नहीं फील कर रहे हो, शक्तिवान फील नहीं कर रहे हो, आप एकदम फ्रेश एंड फाइन एंड मजा एंड मस्ती एंड रिलैक्स फील नहीं कर रहे हो, बल्कि योगासन करने के बाद थक गए हो, तनाव में हो, योग करने के बाद, आसन करने के बाद थक गए हो, यू नीड एक ग्लास ग्लूकोज या फिर कोई विटामिन ड्रिंक या ऐसे कुछ चाहिए, थक गए, जाके रेस्ट लोगे, फिर जाके ड्यूटी जाओगे या और कुछ। द योगा प्रैक्टिस, द मास्टर इज रॉन्ग, योर प्रैक्टिस इज रॉन्ग। ठीक है, ऐसे ही है, आप जिम जाते हो और जिम प्रैक्टिस करते हो, या कराटे प्रैक्टिस करते हो, या कुंफू प्रैक्टिस करते हो, या ताइक्वांडो प्रैक्टिस करते हो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का प्रैक्टिस हो गया, थक के लथपथ, पसीना से लथपथ, अब उठने का दम नहीं है, ताकत नहीं है, आप यू नीड ए ड्रिंक, यू नीड सम एनर्जेटिक ड्रिंक, एनर्जी डेवलपमेंट ड्रिंक। वो मास्टर गलत है, वो स्टूडेंट गलत है, वो टीचिंग प्रोसेस गलत है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे आप कमेंट मत करिएगा, मेरा गुरुजी बोलते थे। बोले क्यों? बोले आप शक्ति साधना कर रहे हो, फिजिकल शक्ति, चलो, और शक्ति के लिए 1.5 घंटा 2 घंटा साधना करके अगर आप ऊर्जावान, एनर्जेटिक, फील स्ट्रॉन्ग एंड ऐसा नहीं हो रहे हो, देन प्रैक्टिस इज रॉन्ग, नेचुरली गलत है प्रैक्टिस। ठीक ऐसा ही है, तो चाहे कराटे हो, चाहे योग हो, चाहे जिम हो, चाहे आसन हो, चाहे आप सामान्य व्यायाम योग कर रहे हो, चाहे आप फुटबॉल खेल रहे हो, या क्रिकेट खेल रहे हो, या हॉकी खेल रहे हो, या बैडमिंटन खेल रहे हो, खेलने के बाद आप ऊर्जावान अनुभव कर रहे हो या थक गए हो, ये बड़ा टेक्निकल बात है। मैं भी कभी कभी उस समय मैं अपने गुरुजी को बोलता था, आप गलत, मैं 1 घंटा कराटे करूँगा थकूंगा नहीं कैसे, मैं 1 घंटा योग करूँगा थकूंगा नहीं कैसे। लेकिन जब मेरे ऊपर आया और धीरे 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 मैं प्रैक्टिस का सीक्रेसी पे गया, तब देखा हाँ, 1 घंटा का योग, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि करने से तो यू फील दैट एनर्जी। यानी प्रैक्टिस को उस प्रकार का लेके जाना है जहाँ से एनर्जी प्रोडक्शन प्लस एनर्जी कंजप्शन इज इक्वल टू रीगेन द एनर्जी। सोचिए, एनर्जी प्रोडक्शन ईपी प्लस एनर्जी कंजप्शन ईसी इज इक्वल टू रीगेन द एनर्जी। ये बड़ा टेक्निकल फॉर्मूला है, मैं अभी तो टाइम नहीं है इतना डिटेल में जाने के लिए। अगर रीगेन एनर्जी नहीं कर रहे हो, रिप्रोडक्शन एनर्जी नहीं कर रहे हो, या सी एनर्जी फॉर्मूला इज ओनली वन, एनर्जी नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, इट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी प्रोडक्शन, नो क्रिएटेड, फिर यहां प्रोडक्शन शब्द कहां से आया? ये थोड़ा सा टेक्निकल बात है, उसको मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। अब यहां मेरा इतना ही कहने का मतलब है कि अगर आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ध्यान, धारणा, समाधि, या जाप, या मंत्र, तंत्र, यज्ञ, हवन, चंडी पाठ, या कोई गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप या ताप और हवन या मार्जन या जो भी तर्पण, जो भी कुछ कर रहे हो, वो करने के बाद आप अनुभव करिए कि आपको कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। आप फ्री फ्रॉम ऑल द मिजरीज, पेन्स, हर प्रकार के दुख, कष्ट, पीड़ा से आपको लग रहा है कि मैं इस पल यहां अब मुक्त हुआ? लग रहा है क्या इन साधनाओं को, जो ज्योतिषीय पारंपरिक साधनाएं हैं, रेमेडीज हैं, आध्यात्मिक साधनाएं हैं, आध्यात्मिक रेमेडीज हैं, उनको करने के बाद क्या आई फील फ्री, या मैं फिर बद्ध जीव जैसे अनुभव कर रहा हूं? फिर भी मैं तनाव में हूं, कष्ट में हूं, पीड़ा में हूं। अब मेरा रिलीज हुआ क्या टेंशन, रिलीज हुआ क्या मेरा दुख? अब यहां इस पल, जो अब यहां इस पल नहीं हुआ, जब अब नहीं हो, कब नहीं, और अब यहां हो रहा है तो आगे भी हो जाएगा कंप्लीट।
और अब यहाँ हो रहा है कुछ दिन साधना करने के बाद या उस समय साधना करने के बाद, तो सोचिए कि आप सही ट्रैक पे हो। क्योंकि जीवन में ऐसे गुरु मिलना, क्योंकि मैं भी अपने जीवन पे ऐसे बहुत सारे गुरुओं को ढूंढने का कोशिश किया हूँ। फिर मेरे गुरु कैसे ढूंढोगे भाई? गुरु तुम्हें ढूंढ के आ जाएगा, चिंता मत कर, तुम अपना प्रैक्टिस करो। और ये देखा हुआ भी है। एक शिष्य तो शिष्य है, अनपढ़ गवार ठेपा छाप, सोचिए, अज्ञानता में परिपूर्ण, मोह माया द्वेष में परिपूर्ण। और गुरु तो गुरु है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु रे के जगत सर्वम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम। तो वो गुरु, उसे फिर एक शिष्य कैसे ढूंढ ले? फिर आप पूछेंगे कृष्ण कैसे गए थे सांदीपनि जी के पास? तो मेरे बाप, ये बड़ा लिटिगेटेड सब्जेक्ट एस्पेक्ट है, उसके बारे में फिर आपके प्रश्न हो तो इसके ऊपर उत्तर में चलेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भी साधना कर रहे हैं, अगर आप ऊर्जावान, एनर्जेटिक, दुख से मुक्त, कष्ट पीड़ा से मुक्त अनुभव नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो मंत्र दाता या उस मंत्र का या वो गुरु में और आप तक आने में, ये प्रोसेस में, मैं गुरु का निंदा नहीं कर रहा हूं, आप यजमानों का निंदा नहीं कर रहा हूं, मंत्र का भी निंदा नहीं कर रहा हूं, सावधान, प्रोसेस में कहीं गलत है। हर मंत्र का अलग अलग विधान उपयोग है। जैसे मुद्राएं हैं या यंत्र हैं, आप सोचिए कोई यंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, पकड़ लीजिए दक्षिण काली यंत्र का आप प्रयोग कर रहे हैं और कहीं प्रयोग जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर वो सिद्ध हुआ नहीं यंत्र का, या कोई मुद्रा का सिद्ध हुआ नहीं, या कोई कुछ किसी को प्रयोग कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं और उसका सिद्धि हुआ ही नहीं, हवा में करते रहो, क्या होने वाला है? ये विधान है। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि जीवन पे ऐसा व्यक्ति, सोचिए, पकड़ लीजिए, आपको दक्षिण काली का मंत्र चाहिए और ऐसा गुरु चाहिए जो उस मंत्र के ऊपर मास्टरी किया हुआ हो कि 1 लाख जपने से क्या होने वाला है, 10 लाख जपने से, 5 लाख जपने से क्या स्थिति होने वाला है, 10 लाख जपने से क्या स्थिति है, उस लाख को दशमांश हवन करने से क्या स्थिति होता है, नित्य प्रतिदिन उस मंत्र का 1 दशमांश हवन करते करते आगे बढ़ने से क्या होता है, उस मंत्र का सिद्धि के लिए मार्जन, तर्पण और जो जो उसमें विधाएं हैं उन सबको करते करते एक साथ जाने से क्या होता है, या माँ बगलामुखी का मंत्र का जाप जो कोई 32 लाख कवर कर दिया है, 1 लाख से लेके हर लाख का पड़ाव में क्या होता है, उस लाख के जाप करने के समय जो पुरस्चरण या जो उस प्रकार के गुरु ढूंढना, या ऐसा गुरु ढूंढना जो ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो, सोचिए, सिद्ध कुंजी का लाख टारगेट पार कर चुके हैं और सिद्ध कुंजी का शब्दों में ये दम रखते हैं कि चलिए मैं बोलूं बड़ा बात हो जाएगा, उनके श्री चरण में बैठ के उनसे वो मंत्र दीक्षा लेना, वो जीवन का रगड़ है, उस जीवन में वो उस मंत्र को जिए हैं। जैसे मेरे गुरुदेव नेचुरोपैथी के गुरु हुए, बोले नेचुरोपैथी को जियो, आयुर्वेद के मेरे गुरु हुए, बोले आयुर्वेद को जियो। कोई डिग्री सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी से जाकर लेने से बहुत गधे घूम रहे हैं, तुम भी घूम लेना। ऐसे ही मेरा ज्योतिष गुरु बोलते हैं ज्योतिषी को जियो, प्रतिदिन प्रतिपल, हर ग्रहों में, नक्षत्रों में, चंद्र राशि में, और जैसे जैसे ग्रहों के परिवर्तन हो रहा है तुम्हारे लग्न पे या तुम्हारे लग्न से सप्तम से या चतुर्थ में, जो भी ग्रह जब एक एक दिन, एक एक डिग्री, जितना डिग्री का भी मूवमेंट हो रहा है, और उस समय उस दिन तुम्हारे अंदर हो क्या रहा है, फिर तुम्हें प्रेडिक्शन के लिए कोई किताब पढ़ना नहीं पड़ेगा। सोचिए कैसे गुरु होंगे। बोले हर ग्रह को एक बार जाके तो आओ, ये बड़ा बात हो जाएगा। आपका और मेरा हजम से बाहर है। सामान्य आदमी का बात में बोलने से अति हो जाएगा, बोलेगा भांज रहा है बिना मतलब का। मैं ये मेरा कल का वीडियो का ये उत्तर देना चाहता हूँ। बहुत सारे जैसे वो प्रश्न हुआ उसके लिए, उस वीडियो के ऊपर मेरे साथ कि इजिट, मैं बोला हाँ इट इज। तो उस वीडियो को देखेंगे तब इस वीडियो के साथ आपको लिंक प्राप्त हो सकता है। तो मैं कहना चाहूँगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हमने इतना लाख मंत्र का जाप सिद्ध कर लिया है, इतना लाख कवच किलक अर्गल से सिद्ध कुंजी का और यंत्र का और मुद्राओं का सिद्ध कर लिया, आइए मेरे पास दीक्षा लीजिए, चलाएं आ जाओ, मेरे पास सारा व्यवस्था है, ऐसा कदाचित नहीं कह रहा हूँ। या मेरे पास ऐसे गुरु हैं, आप आ जाओ और यहाँ पर वो व्यवस्था है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ और कहूँगा भी नहीं।
मैं कह रहा हूँ प्रोसेस, क्योंकि मेरा गुरु ना पैसा का भूखा है ना मैं पैसा का भूखा हूँ। वो देखते ही नहीं कौन कितना पैसा दिया। हाँ, बाकी मेरे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो लोग साधक वर्ग हैं, जो जापिक तापिक हैं, किसी का ग्रह व्यवसाय इत्यादि के लिए जो साधना जब करते हैं, वो उनका यहीं से रोजी रोटी है, वो लेते रहते हैं, अलग बात है। मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि उस तत्व को प्राप्त होने के लिए, जैसे मैं 1981 में मैं जब पहला गुरु के पास जाता हूँ, अभी है नहीं वो, तो वो उनके पास जब गया तो मेरे को लगा दिया कि बोले सुन, वो आलू का खेत है, क्यारी है, वहाँ पानी दो। बोला ज्योतिष सीखने आया और मेरे को यहाँ आलू का खेती में काम करा रहा है। 81, यू अंडरस्टैंड नाउ, 2020 एंड 81, बच्चा था उस समय में। तो मैं गया, मैं ना बोल के नहीं बोला, ऐसे ही कुछ दिन गया, करीब 3-4 महीना। तो बोले सुन, एक घर चुना मारो। मैं बोले कर क्या रहे हैं, ये भगाना चाहते हैं या कुछ सिखाना चाहते हैं? बचपना था, कम आइडिया था। और मैं 14 साल उनको साइकिल में लेके घुमा। वो उनका जहाँ भी यजमान है, कहीं जातक, हम लोग उड़िया में कुश्ती बोलते हैं, कुश्ती देखना है, कुंडली देखना है, विश्लेषण करना है, या कहीं कर्मकांड करना है, किसी का पूजा करना है, किसी का ग्रह शांति करना है, किसी का रुद्राभिषेक करना है, किसी का चंडी यज्ञ करना है, किसी का चंडी हवन करना है, पीछे पीछे चलते रहता हूँ। मैंने कभी नहीं बोला कि ये मंत्र दीजिए। आज के भी जो मेरे गुरु हैं, अगर किसी गुरु के पास मैं जाके ये नहीं बोला कि ये दीजिए, ये नहीं दीजिए। आपके पास वो पात्रता है तो आपको अपने आप मिल जाएगा उस गुरु का सेवा और संतुष्टि से पाया हुआ मंत्र। ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मांग के, पैसा दे के, इतना फीस डिपॉजिट करके अगर वो कहीं चल रहा है तो गुरु चेला का बिजनेस चल सकता है, लेकिन साधना सिद्ध का धंधा नहीं चल सकता है। और यहाँ आध्यात्म के ईश्वर तत्व को प्राप्ति, वो द्वैत से अद्वैत तक का और अद्वैत से तक का पहुंच, फिर वहाँ गुरु शिष्य का पारंपरिक साधना सेवा सत्संग नहीं, व्यवसाय कहूँगा। ना उस मंत्र में कोई दम है, ना वो प्रोसेस में कोई दम है। क्षमा करें, मंत्र तो दम रहेगा ही। आप सोचिए, आप ऐसे अगर कहा जाए कि मेरा बंदूक में दम नहीं, बंदूक में दम है, गोली में भी दम है चलाने का और प्रयोग करने का तरीका में। हालांकि ये स्थूल जगत का विषय है और ये आध्यात्मिक जगत का विषय है, हेल एंड हेवन का डिफरेंस है। इसको मैं आपको प्रायोगिक स्तर पे नहीं बता सकता हूँ शब्दों से। यत्र शब्द न गच्छति, शब्द जहाँ नहीं जा सकता। और शब्द में ज्योतिषियों को या ज्योतिष विज्ञान को या ग्रह नक्षत्रों का व्याख्यान करने का प्रयास या कोई ऐसे प्रेडिक्शन दे देना, मैं देखा हूँ प्रेडिक्शन कुंडली के अनुसार, स्थिति के अनुसार, फलित चलित दोनों में बहुत सही है, लेकिन जब फलित होने का समय आता है, फल प्राप्त होने का समय होता है, या ऐसे घटना घटने का समय होता है, वो कहीं चेंज हो गया होता है। क्योंकि उसके पीछे कहीं कर्म योग का रहस्य होता है, ज्ञान योग का रहस्य रखता है, भक्ति योग का रहस्य रहता है, या किसी महान साधु संत सन्यासी तपस्वी का आशीर्वाद रहता है। मेरे को कल का वीडियो से मेरे को कोई बोले इज इट पॉसिबल, ऐसा भी गुरु हैं, ऐसा भी व्यक्ति आ जाएं, किसी का कर्मदंड को माफ़ कर दें या उसका कर्मदंड को लेके वो पेड़ में रख दें, इज इट पॉसिबल? ऐसे साधु सन्यासी आज के डेट में, मतलब मात्र 100 साल पहले रामकृष्ण परमहंस, अगर आप इफ़ यू रीड दैट गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण परमहंस एंड गॉस्पेल ऑफ विवेकानंद स्टोरीज, मैं क्योंकि रामकृष्ण परमहंस से बहुत दिन से जड़ित रहा और मैं बहुत सारा टेक्स्ट भी पढ़ा हूँ, और परमहंस रामकृष्ण जी के बारे में प्रवचन करने के लिए बेंगलोर में, कन्याकुमारी में मैं ट्रेनिंग भी ले रहा था। तो उस समय ये बता रहे थे कि कोई बहुत बड़ा नाटककार रहा उस समय, स्टेज आर्टिस्ट, वो दारू पीता था और उसको कैंसर हो गया था। वो रामकृष्ण के पास जाता है, उनका साथ बैठते उठते शिष्यत्व लेते हुए एकाग्र होता है, और रामकृष्ण शायद उसका दुख देख नहीं पाए और उसका बीमार ले गए और उनको माउथ कैंसर हो गया, वो मर गए या समाधिस्थ हो गए या एनीथिंग इट में भी। ये कहानी सत्यता हो सकता है, नहीं हो सकता है, मान्यता हो या नहीं हो, लेकिन बिना आग का तो धुआं नहीं होता है। और ऐसे गुरु कभी नहीं कहते कि हमने उसको तार दिया, मुक्ति कर दिया, उसको रोक दिया, उसको बचा दिया। वो चुपचाप अंदर से ही करके मजा देखते रहते हैं। मेरे पास दम है तो मुझे थोड़ी ना आपको कहना पड़ेगा ये लेके आओ, वो लेके आओ, इतना नारियल, इतना बकरा, इतना काला मुर्गी, ये लाओ, हम पूजा कर देंगे, मोड़ देंगे, ताड़ देंगे। मेरे पास दम है तो मेरे कान में पड़ते ही आपका ठीक
ये कैपेसिटी रहता है। फिर आप ये कर दीजिए, क्या है। हाँ, आप लोगों को सेटिस्फाई के लिए हम लोग कभी कभी फ़ोन में बोल देते हैं, ऐसा करो 108 बेलपत्ता ले लो, 108 मंदार, लाल मंदार गुड़हल का फूल ले लो, और इतना ये ले लो, और शिव जी के पास डाल देना, और कुछ ज़रूरत नहीं है, जाओ। ताकि आपको लगे कि हमने कुछ किया, क्योंकि वो तो दिमाग ही ऐसा है, नहीं करने से फिर आपको सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन मैं देखा हूँ, मेरा गुरु को बस बोल दो जाके उनके शरण में। और यहाँ तक भी मैं देखा हूँ, क्या बोलना, इनके बहुत सारे शिष्य आते थे, बोले क्या बोलना, आ गए तो हो गया। कोई ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बहुत हायर लेवल के कोई भगवान टाइप के या संत महापुरुष, कुछ नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं, चुप बैठे रहते हैं धोनी रमा के, जटाजुट डाल के बैठे रहते हैं, तो उनको कोई मतलब नहीं है। आप आ गए, वो बोलते आ गया ना, जा। और मैं देखा हूँ वो आते हैं टेंशन होके और जाते हैं फ्रेश होके। हाँ, अब लेकिन उसमें से भी कुछ शिष्य होते हैं आके शुरू, गुरुजी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो मेरा बहू ऐसा, मेरा बेटा ऐसा, मेरा वो ऐसा, सुनते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं सुनते हैं। और वो ठीक हो गया, ठीक है बेटा, जा ये लो फल लो, लो जा। या फिर किसी को आके बोलते झाड़ू कर जा, अभी बाद में प्रवचन देना, बीबी ऐसा हो गया, बच्चा हो गया। फिर कुछ लोग पूरे एकदम ताम झाम के साथ फल और ये वो पूजा सामग्री, धोती कपड़ा, बकरा बकरी सब लेके उनके पास आते हैं, लाया बोला हाँ वो उधर दे दे, और क्या हुआ, जा, उसे बोलने भी नहीं देते। तो ये अपने अपने आध्यात्मिक लेवल है। हाँ, आप बोलोगे ये झूठ लग रहा है, ये आपको लग रहा है कि यार ये ढकोसला क्या क्या भाषण मार रहा है। एग्जाम्पल दे दिया रामकृष्ण जी से। और ऐसे आध्यात्मिक जगत पे स्वामी अनुकूल चंद्र के जीवन का चरित्र अगर आप पढ़ते हैं, ठाकुर अनुकूल चंद्र और स्वामी निगमानंद जी का तो और चमत्कार कहानियाँ हैं। हो सके तो आप करके पढ़िए, मैं उतना सारा डिटेल एक एक स्टोरी नहीं बता सकता। रामकृष्ण जी का इसलिए बता दिया क्योंकि वो विगत 100 साल में एक बहुत बड़ा चमत्कारिक जीवनचर्या का घटना और उसका रिजल्ट भी ऐसा था। स्वामी शिवानंद जी के भी जीवन में ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई। तो जिनको आप रमण महर्षि के भी जीवन में भी ऐसे, हालांकि इस प्रकार के नहीं, इस रिलेटेड आप बोलेंगे वो तो बहुत बड़े बड़े थे, अरे आज भी कहाँ छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े तो छुपा के अपने को रखते हैं। तो यहाँ आपका साधना और गुरु का आप आशीष कह सकते हैं, खुशामदीन कह सकते हैं, ये दोनों का मिक्स होना तब। और तीसरा, आप अनुभव करोगे तो, क्योंकि मेरे बातों को थेसिस के अनुसार नहीं प्रूव किया जा सकता, ये परे है। आप ये कर सकते हो कि अनुभव, अगर जीवन में ऐसा मंत्र मिल जाए, ऐसा यंत्र मिल जाए, ऐसा तंत्र मिल जाए, ऐसा मुद्राएं मिल जाएं, ऐसे पाठ मिल जाए, ऐसे स्तोत्र मिल जाएं, और ऐसे गुरु भी मिल जाएं, और ऊपर से आपका साधना उतना ईमानदारी के साथ ऑर्थोडॉक्सली दबा के हो, तब देखना एक नया ओरिजिन जीवन का जीने का, एक नया आलोक, नया उजाला, एक नया आँख, एक नया और एक नया। आशा करता हूँ समझे होंगे। आप हमें संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। नो कॉल उठा नहीं सकते, बहुत व्यस्तता रहती है। आप मोबाइल नंबर है 9437580589 या फिर 9938727418 पे। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर करें। कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्वागत है। आप अगर टेढ़ा मेढ़ा गलत भी लिखते हैं, कोई दुख का बात नहीं है, डिलीट कर देंगे ना, पढ़ेंगे आपको बात। और अगर पॉसिबल है, आपको अगर अच्छा लगा हमारा चैनल, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, दूसरे को भी कराइए। अगर आप लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, कर्मकांड आदि सीखना चाहते हैं, ग्रह शांति यज्ञ हवन इत्यादि सीखना चाहते हैं, जप मंत्र तंत्र इत्यादि सीखना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।